हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आगामी परीक्षाओं की तैयारी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक नई वीडियो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को जो संबंधित होने वाले हैं संगठन, संस्थान और संग्रहालयों से। आप सभी को पता होगा इससे रिलेटेड सवाल आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, कुमाऊं का पहला क्षय रोगाश्रम कहाँ स्थापित है? चार ऑप्शन है, भवाली, गोठिया, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़। कुमाऊं का पहला क्षय रोगाश्रम कहाँ है? भवाली में है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? नरेंद्र नगर में है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में है, ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? इस सवाल को आपने बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट होता हुआ देखा होगा। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ है? अल्मोड़ा में है, यानी ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है, ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? नैनीताल, देहरादून, चंपावत या फिर अल्मोड़ा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। आप सभी को पता होगा इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1924 में और डॉक्टर बोसी सेन द्वारा की गई थी। ठीक, ये भी नाम आपको पता होना चाहिए और कब इसकी स्थापना हुई थी इस बारे में भी याद होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अगले में हमसे पूछा गया, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थापित है? अब बताओ फिर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ये तो मसूरी में है, यानी मसूरी ऑप्शन नंबर सी वाला राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र कहाँ है? फिर ये भी सवाल बहुत बार रिपीट है। राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थापित है? हल्द्वानी, पंतनगर, काशीपुर या फिर इनमें से कहीं नहीं। राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र कहाँ है? काशीपुर में है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोक सेवा आयोग के बारे में बताओ, कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम देखें तो इसका गठन कब हुआ था? 2001 अप्रैल में हुआ था। ये कथन तो एकदम ठीक है और इसमें एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, इस बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और आपने पढ़ा होगा इसका मुख्यालय कहाँ है? हरिद्वार में है। लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? हरिद्वार में है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया? देहरादून लिखा गया, तो तीसरा वाला सही नहीं होगा। और एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी, आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? NP नवानी थे। तो A, B, D तीनों सही हैं, लेकिन कौन सा वाला सही नहीं है? सी वाला सही नहीं है, यहाँ पर हरिद्वार होना था। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। सौरमंडल शोध के लिए स्थापित आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है एरिज, उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? देखो यह कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है, मनोरा पहाड़ी पर नैनीताल में। ठीक, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एरिज। कभी आपसे पूछ लिया जाता है एरिज कहाँ स्थित है उत्तराखंड में, तो तब भी आपको राइट ऑप्शन करना है वहाँ नैनीताल। आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एरिज है, ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। साथ में बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल ही सकता है। निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है? अगर ये सवाल आ जाएगा तो क्या राइट करोगे? 4 ऑप्शन देखो, राइट ऑप्शन आपको बताना है। किस संस्थान को भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान को कहा जाता है भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का। आपको याद रखना है, कभी आपसे पूछ लिया जाएगा भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है उत्तराखंड में, तब आपको याद रखना है मुक्तेश्वर में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है तो आपको ये आना चाहिए। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। अब बताओ फिर IIM की स्थापना कहाँ की गई है? IIM कहाँ है बताओ? काशीपुर में है, ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला देखो, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, अभी मैंने आपको बताया कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? देहरादून में हुई है। अब आपसे पूछा गया स्थापना कब हुई है, यह बताओ कब हुई? 1906 में हुई थी इसकी स्थापना। किसकी? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की, जो देहरादून में स्थापित है। 1906 में इसे स्थापित किया गया था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो रिपीट सवाल होते हैं इसी तरीके के सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। ऑप्शन नंबर बी राइट करना है, गलती इनमें नहीं करनी है। अगला देखो, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अब बताओ फिर, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान हरिद्वार, देहरादून, टिहरी या फिर रुड़की? क्या राइट करोगे? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में है। ऑप्शन नंबर किसको राइट कर लेते हैं? ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें संगठन, संस्थान और संग्रहालयों से ही रिलेटेड सवाल हैं। तो जो भी सवाल आपको आता है बहुत अच्छी बात है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको अपनी नोटबुक में जरूर से नोट भी कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। अगला देखो, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? अब बताओ फिर, कहाँ है? देहरादून, मसूरी, हरिद्वार या फिर रानीखेत? सीधे सीधे सभी लोग राइट करेंगे कौन सा वाला? मसूरी वाला। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। फिर अगला देखो, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसको भी राइट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सवालों में इसको ऐड कर लेते हैं। वैसे तो जितने भी सवाल इसमें देखने को मिलेंगे इनमें से कोई ना कोई एक दो सवाल आपको पेपर में देखने को मिलने ही मिलने हैं। तो वैसे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनमें मैं आपको बता भी दूंगा। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बताओ फिर, पिथौरागढ़, चंपावत, गोपेश्वर या फिर बागेश्वर? कहाँ है यह? गोपेश्वर में है। ऑप्शन नंबर सी ठीक कर लेते हैं। फिर अगला देखो, उत्तराखंड राज्य में इंडियन मेडिसिन फार्म्यूटिकल्स लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताओ फिर, कहाँ हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बताओ, ऋषिकेश, रामनगर, मोहान या फिर इनमें से कोई नहीं? ये सवाल भी आपसे पूछा जा चुका है। अल्मोड़ा मोहान में स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी ठीक कर लेते हैं। अगला देखो, अब अगले में हमसे पूछा गया, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कुमाऊं मंडल विकास निगम उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर है? ये इन सभी सवालों को आपने कहीं ना कहीं रिपीट होता हुआ देखा ही होगा। कहाँ पढ़ा था इस सवाल को आपने? ये भी अल्मोड़ा में है, रानीखेत जगह में। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। फिर अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? अब बताओ फिर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ है? ऋषिकेश में है। ऋषिकेश यानी ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे बहुत ही कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चनों को देख पाएँ। ठीक, मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन देखते हुए जाइए। जो आपको आते हैं अच्छी बात है, जो नहीं आते उसको अपनी नोटबुक में नोट भी करते हुए चलना है। अगला देखो, जो भी सवाल बार बार पूछा गया है, उत्तराखंड में वन्यजीव संस्थान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? अब बताओ फिर, अल्मोड़ा, कालागढ़, नैनीताल या फिर चमोली? उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? कालागढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ है? फिर बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तितलियों का संग्रहालय कहाँ है? भीमताल में है। फ्रेडरिक स्मेटा ने इसको स्थापित करवाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट कर लेते हैं। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड को दिया जाता है। डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। फिर अगला सवाल देखो, 1767 में बंगाल में स्थापित भारतीय सर्वेक्षण विभाग को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में स्थानांतरित करके कहाँ स्थापित किया गया था? अब बताओ फिर, कहाँ किया गया था? इसको जब स्थापित किया गया कहाँ किया गया? उत्तराखंड में, देहरादून में। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक है। अगला, राजकीय वेधशाला 1955 से कहाँ स्थापित है? बताओ, नैनीताल में है। 1955 से कहाँ है? नैनीताल में है यह। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अब इसमें क्या दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन्हें हमें क्या करना है? अब अच्छा, मिलाना नहीं है, इसमें हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। सबसे पहले देखो, इसमें मिलाना नहीं है, इसमें क्या करना है? जो सुमेलित नहीं है वह बताना है। ठीक, अब देखो फिर, हिमालय म्यूजियम कहाँ है? ऋषिकेश में है। ये तो एकदम ठीक हो गया पहला वाला। हिमालय संग्रहालय कहाँ है? इसको आपने पढ़ा होगा, उत्तरकाशी में है। चलो दूसरा भी ठीक कर लेते हैं। मोलाराम संग्रहालय कहाँ पढ़ा था आपने? लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल है। ये भी आप लोगों ने ठीक कर लिया। देखो, मोलाराम संग्रहालय कहाँ था? आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, श्रीनगर में था। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया गया है? देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है? टिहरी लिखा गया है। तो हमसे पूछा था कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर आना चाहिए था श्रीनगर। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर आना चाहिए था श्रीनगर। तो यहाँ पर टिहरी लिख दिया गया, तो यही वाला सही नहीं होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल,
अब अगले में हमसे पूछा गया उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है? देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ या फिर अल्मोड़ा। कहाँ की गई है? पिथौरागढ़ में की गई है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट। अगला, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान भी है देहरादून में ही, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, अगला देखो, अब हमें बताना है कि कौन देहरादून में नहीं है। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून में है, भारतीय वन्यजीव संस्थान अभी आपने पीछे पढ़ा देहरादून में है, लेकिन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर यह देहरादून में नहीं है, क्योंकि ये कहाँ है? ये स्थापित है हरिद्वार में। ठीक, कौन सा वाला देहरादून में नहीं होगा? ये देहरादून में नहीं है, ये क्योंकि स्थापित है कहाँ? हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं, जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड में स्थित लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है कह रहा है वो अब हमें यहाँ पर बताना है। तो चलो हम इनको पढ़ते हैं। यह उत्तराखंड के नैनीताल भीमताल जिले में स्थित है। पहला वाला आप लोगों ने पढ़ा हो, इसको सही कर लो। अगला, डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा स्थापित किया गया है, इस बारे में आपने पढ़ा, इसको भी ठीक कर लो। अगला देखो, इस संग्रहालय में कुमाऊनी लोक संस्कृति से संबंधित कलाकृतियों एवं वस्तुओं का संग्रह है, ये भी ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, 1987 में इसको पूर्व में चमोली जिले में स्थित था, ये लिखा हुआ है। 1987 ईस्वी से पूर्व है, चमोली जिले में स्थित था। 1987 में थोड़ी, कब? 1983 में। यहाँ पर आना चाहिए कौन सा? 1983, ये आना चाहिए यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं कौन सा सही नहीं है, केवल सी वाला ही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं। फिर अगला देखो, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, कहाँ है बताओ? ऋषिकेश में है। कहाँ है? ऋषिकेश में है उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। फिर अगला देखो, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है कोटद्वार में। कोटद्वार यानी ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखा, ऑप्शन नंबर बी को ठीक करते हैं। अगला देखो, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थापित है? ये तो आप सभी लोग राइट करोगे, बताओ कहाँ करोगे? उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी है नैनीताल में, सिंपल सा है, नैनीताल ठीक कर लेते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? टरार अनुसंधान केंद्र है नैनीताल में, ऑप्शन नंबर ए को ठीक कर लेते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र स्थित है, इसको कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में शामिल। अब बताओ फिर, राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। हमेशा आपको याद रखना है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, देहरादून आपको याद रखना है। अगला देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? ये तो आप लोग सब राइट करोगे, देहरादून में है। अगला, भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है, बताओ फिर। अब इसको कर लेते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, जो आगे आपको सीधे सीधे परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? अंजनी सैड में है, अंजनी सैड टिहरी गढ़वाल। ऑप्शन नंबर ए हमेशा क्या रखोगे आप लोग? याद रखोगे, भूलोगे नहीं। अगला, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? अब बताओ फिर आप लोग बताओ, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ राइट करो, जल्दी बताओ। पौड़ी गढ़वाल में राइट करूंगा। कहाँ राइट करूंगा? पौड़ी गढ़वाल में राइट करूंगा। अगला देखो, अब इसमें हमें क्या करना है? मिलाना है। सूची ए को सूची बी से हमें यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है ना। चलो हम कर लेते हैं। फिर सबसे पहले देखते हैं तितली संग्रहालय, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो पहले वाले को मिला देता हूँ मैं भीमताल नैनीताल से, ठीक। मोलाराम चित्र संग्रहालय, ये भी हमने पढ़ा है, इसको मिला देता हूँ श्रीनगर से। अब देखो फिर, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ है? कालाढूंगी में है, ये भी मिला दिया। अगला देखो, हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय गढ़वाल विश्वविद्यालय, सिंपल सा है, चारों को मिला चुके हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला देखो, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिर से दोबारा पूछा गया, सीधे सीधे देहरादून राइट करेंगे। अगले की तरफ बढ़ जाएंगे। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है वो हमें बताना है। एक बार हम इसके ऑप्शनों की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कुमाऊं में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई की स्थापना कहाँ की गई है? आपको पता होना चाहिए कहाँ की गई है, अल्मोड़ा में की गई है। अल्मोड़ा यानी ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला, राज्य में विभिन्न अंचलों में प्रचलित लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य आदि को जीवंत रखने की सही दिशा निर्देश देने हेतु गढ़वाल मंडल के किस जिले में रंग मंडल की स्थापना की गई है? गढ़वाल मंडल के किस जिले में रंग मंडल की स्थापना की गई है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? ये आपको बताना है। खुटानी में स्थित है, खुटानी, ऑप्शन नंबर ए। अगला,
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? अब बताओ, फिर आप लोग बताओ इसको। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वाला, आप लोगों ने भी यही बताया होगा। अगला, किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया है? पहले आपको पता है बंगाल, सबसे फर्स्ट में बंगाल में था, बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय इसको कहाँ स्थापित किया गया? इसको शिफ्ट कर दिया तब देहरादून में। कब आया ये आपको बताना है। किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया? सन 1942 में ऐसा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी में ही दिख गया। फिर अगला, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? देखो ये सवाल भी बहुत बार आ चुका है, लेकिन इसमें कई लोग कमेंट करते हैं 1976, इसका नहीं है, मैंने इसका दूसरा पढ़ा है। ठीक, कई लोगों के कमेंट इसमें आते हैं कि जो कुमाऊं मंडल विकास निगम है इसकी स्थापना कब हुई है? आपको याद रखना है 1976 में ही इसकी स्थापना हुई है। कई लोग दूसरी बुक में ऐसा कहते हैं कि अलग लिखा हुआ है, ये सन इसमें मैच नहीं है, लेकिन अधिकतर जगह आपको यही आंसर करेक्ट मिलेगा। ठीक, एक बार कहीं सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया है, तब भी इसका आंसर क्या है? 1976 ही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 1976 में हुई है, इसको याद कर लो। अगला देखो, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान तो रुड़की में है, ये तो आपको पता होगा। रुड़की ठीक कर लो, फिर अगले की तरफ बढ़ जाओ। अब देखते हैं अगला हमसे क्या पूछा गया। सिंपल सा पूछ दिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? अब बताओ फिर, सिंपल सा है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय था देहरादून में। कहाँ था मुख्यालय? देहरादून में था। ठीक, ये इसका जो मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था ना, उसमें क्या हुआ था 1767 में। देखो, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है 1767 में सबसे फर्स्ट में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, तब बंगाल में था ये। उसके बाद क्या हुआ 1942 में, 1767 में स्थापना हुई और फिर 1942 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, उसके टाइम में इसको शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ? देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगला देखते हैं आप। अगला देखो, ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना जिस स्थान पर की गई वह कहाँ है? इस तरीके से हमसे पूछा। क्या पूछा इन्होंने पूछ दिया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना कहाँ है? मुक्तेश्वर में है। पता होगा ना आपको, मुक्तेश्वर राइट करते हैं। फिर अगला, उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान तो श्रीनगर पौड़ी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गया। अगला, उत्तराखंड राज्य में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? हरिद्वार में हुई थी। हरिद्वार वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी वाला ही है। ये भी याद होना चाहिए कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1847 में हुई थी, इसको याद कर लो। ठीक, 1847 हरिद्वार। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थापित है? इसको भी कर लेता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में शामिल। अब आप लोग बताओगे इसका आंसर। बताओ फिर, जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने भी यही कमेंट किया होगा। अगला देखो, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? अब हमसे इसमें क्या पूछ लिया गया है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के किस जगह में है वो आपको बताना है। कहाँ स्थापित होगा? 4 ऑप्शन है। नरेंद्र नगर दिया है, जागेश्वर दिया है, लोहाघाट दिया है, गंगोत्री दिया है। 4 ऑप्शन में से बिल्कुल राइट ऑप्शन है नरेंद्र नगर टिहरी में है शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में शामिल है, आपको हमेशा के लिए इसको याद कर लेना है। अगले में हमसे पूछा गया, हिमालय संग्रहालय जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग परिसर में स्थित है का प्रारंभ कब हुआ था? 1987 में हुआ था इसका प्रारंभ। 1987 यानी ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया हमसे? हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित हो जाएगा फिर? ये स्थित है श्रीनगर में। श्रीनगर ऑप्शन नंबर कौन से में दिखा? ऑप्शन नंबर ए वाले में। अगला, एडवेंचर लवर्स पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? एडवेंचर लवर्स के लिए ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली या फिर पिथौरागढ़। किसको राइट करोगे? जल्दी से आपको बताना है। अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़। 2 ऑप्शन कट हो चुके हैं, 2 ऑप्शन में से एक ही राइट ऑप्शन है, वो आपको बताना है कहाँ है। यह पिथौरागढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, पिथौरागढ़। अगला देखो, अब अगले में हमसे क्या पूछा है? उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जिसका स्थापना डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड के प्रयास से 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी नाम से स्थापित हुआ था? बताओ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पशु चिकित्सा विज्ञान में मक्का किसका नाम था? वही वाला है। ठीक, क्या याद रखोगे आप लोग? जो मैंने आपको पीछे बताया था, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान जो कहाँ स्थापित है? मुक्तेश्वर में। ठीक,
अल्फ्रेड लिगाल्ड के प्रयास से यह हुआ था। अगला सवाल देखो, अगले में हमसे पूछा गया भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। क्या पूछा? भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर के शोध संबंध में क्या सही नहीं है। सबसे पहले डॉक्टर जो लिगार्ड थे उनके प्रयास से ये हुआ था। उन्होंने घोड़ों तथा गौ पशुओं में होने वाली सर्रा रोग पर शोध किया था। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए को ठीक कर लेते हैं। 1924 में एडवर्ड डस ने रिंडर पेस्ट नामक जो रोग होता है उसका टीका बनाया था, टीका खोजा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला भी हम यहाँ पर ठीक कर चुके हैं। मुर्गियों में एक रानीखेत नामक रोग होता है, उसके टीके का आविष्कार भी यहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर सी वाला भी ठीक कर लेते हैं। एंथ्रेक्स नामक बीमारी के टीके की खोज इस संस्थान की अनूठी देन है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। अगला, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत का प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से इसको राइट कर दे, इसको तो आपको याद होना ही चाहिए। 1854 तो आपको कैसे न कैसे याद करना ही है, सीधे सीधे एग्जाम में बनने वाला सवाल है। नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान निम्न में से कहाँ है। नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ मुंशियारी, पिथौरागढ़ नहीं है मुंशियारी है, ऑप्शन नंबर ए वाला। मुंशियारी कहाँ है? पिथौरागढ़ में ही है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है। नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान है मुंशियारी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर ए को ठीक कर लेते हैं। नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है। नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ हो जाएगा? देहरादून, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग या फिर पिथौरागढ़। कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ स्थित है। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ है? रानीखेत में है, रानीखेत, यानी ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हमसे क्या पूछा? रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है हमसे पूछा है। चार ऑप्शन इसमें क्या दिए गए हैं? कटारमल्ली दिया गया, कौसानी दिया गया, भगवानपुर दिया गया, नानकमत्ता दिया गया। क्या राइट ऑप्शन करोगे बताओ? कहाँ है? कटारमल में है, कोसी कटारमल, ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत का 13वां भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी। 29 अप्रैल 2011 में हुई है इसकी स्थापना, 29 अप्रैल 2011। एक बार आपको इसको नोट करके भी लिख लेना है। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती विकास संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है। उधम सिंह नगर में है। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान कहाँ है। उधम सिंह नगर, रुद्रपुर। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी वाला। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में रक्षा संस्थान पटवा डांगर वैक्सीन कारखाना उत्तराखंड राज्य में 1904 में किस जिले में स्थापित है। नैनीताल में है वैक्सीन कारखाना, अगर जहाँ पर दिखा नैनीताल, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड राज्य का कौन सा संस्थान नैनीताल जिले में स्थित नहीं है। टरार नैनीताल था, हिल्टन नैनीताल है, राजकीय वेधशाला नैनीताल पहाड़ी पर थे, नैनीताल में ही थी। देखो ये सिंचाई वाला रुड़की पड़ा था अभी ना आप लोगों ने, हाँ यही है। नैनीताल जिले में कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी नहीं है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखंड के राज्य के किस जिले में स्थित है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कहाँ स्थित है आपको बताना है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। नैनीताल में है, हल्द्वानी जिले पूछा है तो हल्द्वानी में, नैनीताल में, ठीक यहीं स्थित है प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काठगोदाम में है, नैनीताल में। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। हरिद्वार में संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। कब की गई थी? 1965 में की गई थी, जून में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला, राष्ट्रीय शीतल जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड राज्य में की गई। कहाँ की गई आपको बताना है। राष्ट्रीय शीतल जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान है भीमताल में, भीमताल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला, संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र है हरिद्वार में। ऑप्शन पढ़ो, हरिद्वार उत्तरकाशी दोनों में या फिर कोई नहीं, हरिद्वार में है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखो फिर, कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल, ये तो ठीक है। हिल्टन नैनीताल अभी आपने पीछे पढ़ा। जल विकास संस्थान हरिद्वार, ये भी ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग उत्तराखंड, ये फिर से पहले वाला सवाल रिपीट हो चुका है। ये कहाँ था? ये था हरिद्वार में। ये कहाँ था? हरिद्वार में था। तो हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं अगले में हमसे क्या पूछा है। पतंजलि योग डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। पतंजलि कहाँ हो जाएगा? हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी या फिर प्रयागराज। सिंपल सा है, हरिद्वार राइट करोगे आप लोग भी। ऑप्शन नंबर ए को ही राइट करते हैं। अगला, उत्तराखंड राज्य में नैनीताल जिले में टरार अनुसंधान संस्थान कहाँ था।
अभी मैंने बताया था आपको, कहाँ था, नैनीताल था। अब बताओ नैनीताल में कहाँ था, वो आपको दे दिया गया है, नैनीताल के भीमताल में। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान केंद्र कहाँ है। पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान केंद्र है हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे यहाँ पर पूछा गया महिलाओं को आत्मनिर्भर व जागरूक बनाने हेतु 1941 में कौसानी में किसने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी। कई सारे सवाल इस वीडियो में ऐसे थे, इस सेट में ऐसे थे जो बार बार रिपीट थे, जिन्हें हम देख चुके हैं, तो उन सवालों को मैंने बार बार नहीं लिया है। ठीक, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था, जागरूक बनाना था, 1941 में कौसानी में किसने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। किसने की थी, सरला बहन ने। किसने स्थापना की थी, सरला बहन ने। ये गांधी जी की शिष्या थी। ठीक, और सरला बहन का मूल नाम क्या था, एक मिनट, हाँ अभी बताता हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे इसमें सरला बहन का मूल नाम क्या था, कैथलीन हेलीमन था। कौन से वाले क्वेश्चन में थे हम थे 123वें नंबर के सवाल में। एक बार मैं इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ हम कहाँ पर थे। देखो ये अब याद आया मुझे, सरला बहन किसका, इनका जो नाम था वह क्या था, कैथलीन हेलीमन था। कभी आपसे पूछा जाता है उपनाम के बारे में, कैथलीन हेलीमन का उपनाम क्या था, सरला बहन था, जो गांधी जी की शिष्या थी। ठीक, उन्होंने ये कौसानी में महिला लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाया जाए। तो पता चल गया ना आप लोगों को। अगले सवाल में बढ़ते हैं फिर। देखो, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर 1988 की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ हुई। हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर 1988 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई, देहरादून में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है। अब बताओ फिर, राष्ट्रीय पूछा आपसे, तिरुपति, देहरादून, श्रीनगर या फिर वाराणसी। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है, तिरुपति में। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले में हमसे पूछा गया, इसको हमें मिलाना है। ठीक, इसको अगर हम मिलाएंगे तो देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया इसको मिलाना है। सबसे पहले हम 4 ऑप्शनों को देखते हैं, फिर इसको मिलाते हैं। सबसे पहले तो इस बारे में हमने पढ़ा था, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये कहाँ था, मैंने अभी आपको बताया था कहाँ था, मोहना अल्मोड़ा में था। ये मिला चुके हैं। अब बताओ फिर, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ था, रानीबाग नैनीताल में था। ये भी ठीक हो गया। फिर डील ये रायपुर में है, और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये भी हमें अभी पढ़ा कोटद्वार में है। चलो ये तो ठीक सीधे सीधे ही दिए हैं, इसको मिला लिया फिर हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से। अगले की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। अब अगले में हमसे पूछा गया यहाँ पर, स्टेट काउंसिल एंड एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग कहाँ स्थित है। स्टेट काउंसिल और एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग इस कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वाले में। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखने को मिल रही होंगी, कुछ नए वाले सवाल आपको देखने को मिल रहे होंगे, और आप लोग उसे बहुत अच्छी तरह अपनी नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे। ठीक, नोट करते हुए चलना, ताकि बाद में आप लोग जब इसका रिवाइज करें, जब आपका पेपर नज़दीक हो कोई भी, तो उसमें आपको दोबारा से कोई वीडियो देखकर लंबा अपना टाइम बर्बाद करना ना पड़े। जब आपने वही सवाल अपनी नोटबुक में लिखे होंगे जो आपको नहीं आए, तो आपका क्या होगा, टाइम भी बचेगा, जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए याद करते हुए बढ़िया तरीके से आप लोग उसको नोटबुक में नोट करते हुए चलना है। ठीक, अब अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। देखते हैं अगले में हमसे क्या पूछा गया है। अब अगले में हमसे पूछ लिया, उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है। ये मैंने अभी आपको बताया था, याद करो कहाँ बताया था, हल्द्वानी बताया था, काशीपुर बताया था, लोहाघाट बताया था, या फिर नैनीताल बताया था। कहाँ बताया था, काशीपुर बताया था। यही कमेंट किया ना आप लोगों ने, काशीपुर ठीक है। अगला, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान कहाँ है, ये भी मैंने आपको बताया था। कहाँ था, देहरादून में था। जो आपने क्वेश्चन पीछे देखा है, जिसको आप लोग याद करते हुए आ रहे हैं, अगर आपको आगे क्वेश्चन वो दिखता है तो एक बार में भी गलती नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन देखने की जरूरत फिर नहीं पड़नी चाहिए, सीधे से आपके आंसर निकलने चाहिए कि यहाँ स्थित है। अब पढ़ो फिर, जल संस्थान की स्थापना, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 2002 में हुई थी। आप लोगों ने भी इसी को पढ़ा होगा, 2002 में उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी को ठीक कर लेते हैं। अगला देखो फिर, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की। देखो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने जब आप पढ़ रहे थे संस्थानों के बारे में, तो इस सवालों को आपने जरूर से पढ़ा होगा। आप लोग बताओगे क्या इस सवाल को, बताओ। नारायण दत्त तिवारी, गोविंद बल्लभ पंत, स्वामी राम, या फिर हेमवती नंदन बहुगुणा। चलो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए ही दे देता हूं। अब आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, जिस किसी को भी आता है, तो इसका जल्दी से आंसर कमेंट करना है। कमेंट में बताना है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी। जल्दी से कमेंट में अगर आपको आता है तो जल्दी से राइट ऑप्शन आपको बताना है। आप लोगों के लिए दे चुका हूं मैं इस सवाल को। अगला देखते हैं।
अब अगले में हमें क्या करना है, इसको सूची में मिलाना है। चलो इसको हम मिला लेते हैं साथ मिलकर। अब बताओ फिर सबसे पहले बताओ, ये हमने पढ़ा था विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ था, बताओ सबसे पहले ये कहाँ पढ़ा हमने अभी, ये पढ़ा हमने अल्मोड़ा में था। अल्मोड़ा में था, तो इसको मैं इस तरीके से मिला देता हूँ। देखो थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ऐसे इसको मिला लिया मैंने कहाँ, देखो इन दोनों का, ठीक ये दोनों हैं, इसको मिला लिया हमने कहाँ, अल्मोड़ा में। ये हो गया करेक्ट। अब देखो फिर, और ये भी पढ़ा हमने हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ था, श्रीनगर में था। तो ये दो है ना, इसको मिला लिया मैंने, इससे 2 कवर हो गए हमारे। अब बचे 2। लोक सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ था, अब ये बताना है आपको, बताओ कहाँ था, नैनीताल में था। इसको ऐसे मिला लेता हूँ, फिर नैनीताल वाले को कहाँ मिला लेता हूँ, इससे मिला लेता हूँ। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, देहरादून में है, इसको इससे मिला लेता हूँ। 4 के 4 को हम यहाँ पर मिला चुके हैं। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ इतने ही सवाल थे जिन्हें मैं आपके लिए लेकर आया था। जो उत्तराखंड में संस्थान थे, संगठन थे, सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट थे वो सारे सवाल हम इस वीडियो में देख चुके हैं। कोई भी ऐसा सेंटर यानी अब ऐसा कोई संस्थान संगठन बचा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में आए और आपने यहाँ पर कवर ना किया हो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, जरूर से उसका आपको कमेंट करना है। जब भी मैं कोई आंसर देता हूँ तो एक भी सवाल ऐसा नहीं होता जिसका आप लोग गलत कमेंट करते हैं या आप उत्तर नहीं दे पाते। आप लोग कमेंट करते हैं उसका सही उत्तर, तो मुझे अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करते रहना, ठीक। तो वीडियो अच्छी लगती है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से करना। उन्हीं दोस्तों के साथ करना जो आगामी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बस 1-2 दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो यार, बस। आई होप अच्छा लगा होगा ना सब कुछ। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे फिर। चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।